श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। किसी वेश में रहो, भजन करो। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बारंबार। संवेद समादरणीय आदरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं बहनों, अखिल विश्व के समस्त देशों के समक्ष हमारा देश भारतवर्ष अति प्राचीन काल से अध्यात्मवाद के लिए प्रसिद्ध होता चला आ रहा है। जिस प्रकार जलाशय में काल पाकर विभिन्न प्रकार के पद्म उत्फुल्ल होकर अपने सौंदर्य एवं सौरभ से उस सरोवर को शोभायमान एवं सुरभित करते हैं, उसी भांति इस भारत भूमि पर ऋषि मुनि योगी ज्ञानी भक्त संतजन एवं अवतारी पुरुष अवतीर्ण होकर अपने पावन पाद पद्मों से इसे पवित्र कर योग ज्ञान ध्यान भक्ति मुक्ति तथा सौचरित्रता प्रवृत्ति की सीख दे अमृत होने का संदेश देते रहे हैं। किंतु इन साधु संत की पहचान सर्वसाधारण के लिए अति दुर्विज्ञेय है, क्योंकि सभी संतों ने लौकिक दृष्टि से बाहर में अपने को एक ही ढंग में नहीं रखा। किसी ने अपने को साधारण सांसारिक जन की नाई गृहस्थाश्रम को अपनाकर तथा उसी में अवस्थित होकर जीवन यापन किया, तो किसी ने गृहस्थ जीवन से अपने को सुदूर रखकर किसी ने अपने को साधु सन्यासियों के वेश में रखा, तो किसी ने अपने को शुद्ध गृहस्थ का बाना पहनाकर। जैसे भगवान बुद्ध, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज तथा श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज आदि संतों ने अपने को सन्यासी के वेश में रखा, तो संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी तथा संत तुकाराम जी प्रभृति संतों ने गृहस्थाश्रमी वेशभूषा में अपना जीवन बिताया। प्राचीन एवं प्रसिद्ध राजश्री जनक जी गृहस्थाश्रम में स्वर्ग का निर्माण करते हुए विदेह कहलाए। बाबा गुरु नानक देव जी ने राजश्री ठाठ में रहते गृहस्थ का जीवन यापन करते हुए जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त की। इसीलिए तो आज भी जनक विदेही नानका की गूंज घर घर में व्यापक है। संत तुकाराम जी महाराज साधारण गृहस्थ परिवार में रहकर परम पद के अधिकारी हुए। संतों की ऐसी अनेक जीवन गाथाएं हैं। एक दिन के सत्संग प्रवचन में कहते हुए पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहा, संतों में कितनों ने तो गृहस्थ जीवन के राजशाही वेश में रहकर परमात्मा को प्राप्त किया, और कितने ऐसे भी हुए जिन्होंने गृहस्थ जीवन से दूर सन्यासी वेश में रहकर उस पद को प्राप्त किया। संतों में से किसी ने भी किसी वेश विशेष की प्रधानता नहीं दी है, वहाँ तो दृढ़ ध्यानाभ्यास करने की ही प्रधानता दी गई है, जिसके माध्यम से सभी संत जन परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पदाधिकारी हुए। यथार्थ बात तो यह है कि असंयमित मन के साथ गृहस्थ अथवा विरक्त किसी भी आश्रम व किसी भी वेश में रहने से न तो परमात्मा भजन ठीक ठीक होता है और न परमात्मा की प्राप्ति ही, किंतु संयमित मन के साथ गृहस्थ अथवा विरक्त किसी आश्रम व वेश में रहने से परमात्मा भजन ठीक ठीक होगा और परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। इसलिए किसी वेश में रहो किंतु दृढ़ ध्यानाभ्यास करो, संतों का यही संदेश है। संतों ने किसी खास वेश पर जोर नहीं दिया कि तुम अमुक वेश में ही रहो, बल्कि उन्होंने किसी वेश का पक्षपात करने वाले किसी एक वेश पर ही जोर देने वालों की भत्सना की है। जैसे किसी संप्रदाय या मत वाले ने कसाय वस्त्र धारण करने वालों को बढ़ाने पर जोर दिया, तो किसी ने
काषाय वस्त्र पहनकर मुंडित रहने पर और किसी ने श्वेतांबर धारण कर जटा या बाल बढ़ाने पर जोर दिया, तो किसी ने दिगंबर रहकर बाल मुड़ाने पर, किसी ने लाल चंदन पर जोर दिया तो किसी ने श्वेत चंदन पर, और किसी ने भस्म लगाने पर जोर लगाया तो किसी ने कंठी माला पहनने और फेरने पर। संतों ने इन बखेरों को मिटाने के लिए कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, डढ़िया बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा। संत कबीर साहब ने मुंडित रहने पर जोर देने वालों के लिए कहा, केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडों सो बार, मन को क्यों नहीं मोड़िए जा में विषय विकार। मुर मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुराए, बार बार के मोड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। तिलक तथा कंठी माला पर जोर देने वालों के लिए कहा, कबीर माला मनही की और संसारी भेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहोदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। का भय नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए, कारे भय कंठी के बांधे, का तिलक के दिए। संत कबीर साहब। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुदरी पहनने से, दंड कमंडल रखने से, भस्म लगाने से, सिर मोड़ा लेने से, व्याख्यान की झड़ी लगा देने से, शमशान में रहने से, देश देशांतर में भ्रमण करने से और तीर्थ स्नान करने से योग साधन नहीं होता और न परमात्मा की पहचान ही होती है। जोगु न खिंथा जोग न दंडय, जोगु न भस्म चढ़ाइए, जोगु न मूडी मुड़ाइए, जोग न सिंजी वाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, गली जोगु न होई एक दृष्टि करी, सम शरी जाने जोगी कहिए सोई, जोग न बाहरी मड़ी मशानी, जोग न ताड़ी लाइये, जोगु न देशी दिशंतरी भविये, जोग न तीरथी नाइये। गुरु नानक देव जी। भगवान बुद्ध ने कहा, न नग चढ़िया न जटा न पंका, नाना शका थंडिल साइकावा, रजोवज लंग उककुटिक धानंग, शोधेन्ति मचंग अवितिन कखंग। धम्मपद गाथा 141। अर्थात जिस पुरुष की आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो गई हैं, उस मनुष्य की शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा से, न पंख लपेटने से, न फाका उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उकरू बैठने से होती है, बल्कि उन्होंने ही कहा, अलंकतो चेपी समंचड़े संतो दंतो नियो तो ब्रह्मचारी, शब्बीषु भूतेषु निधाय दंडसो ब्राह्मणोसो समणोस भिक्षु। धम्मपद गाथा 142। अर्थात अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शांत दांत नियम तत्पर ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्यागी है तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण सन्यासी, वही भिक्षु है। संत दादो दयाल जी के शिष्य श्री रंजवजी ने ब्रह्मचारी और वैरागी होते हुए दूल्हे के वेश में रहकर अपना जीवन यापन किया और संयम एवं साधना के बल पर उस पद को प्राप्त किया जिस पद के अधिकारी अन्य सभी संत हुए। इसलिए संतों ने किसी एक ही वेश पर विशेष जोर नहीं दिया, बल्कि किसी भी प्रकार का वेश धारण करने की उन्होंने स्वतंत्रता दी और कहा कि तुम किसी वेश में बाल बढ़ाकर या मुंडित रहकर रहो, किंतु चाहिए परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे लंबे केश रख, भावे घूंट मुराए। संत कबीर साहब। संत दरबार में कुवेश सुवेश
किसी से भी घृणा नहीं, बल्कि वहाँ तो किए कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। और लखी सुवेश जंग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पुजियत तेऊ। उधरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसी बात है, परम संत बाबा देवी साहब का वचन है, हिंदू मुसलमान ईसाई कुछ भी बने रहो, परंतु दुनिया में दुख सुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। आशय यह है कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सच्चे सद्गुरु से परमात्मा भजन की सद्युक्ति जानकर नित्य नियमित रूप से अवश्य भजन कीजिए। आप हाफ पैंट, कोट, सूट, बूट, जैकेट पहने हो या लुंगी अथवा पजामा पहने हो या धोती ही पहने हो, नियंत्रित मन से परमात्मा भजन अवश्य कीजिए। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, उद्योग में शिथिलता नहीं आने दीजिए। आप जिस अवस्था में हो, ऐश्वर्यवान बनकर अथवा धनहीन होकर परमात्मा की मौज में, उनकी कृपा में संतुष्ट रहिए और सदाचार समन्वित होकर भजन कीजिए। गरीब, अमीर और गृहस्थ विरक्त की कोई बात नहीं है, सभी परमात्मा भजन के समान अधिकारी हैं। राज मही राजा, योग मही योगी, तप में तपीसूर, गृहस्थ माही भोगी। गुरु नानक देव जी। भगवत भजन में ऊंच नीच जाति के अनुकूल अधिकार व अनाधिकार नहीं है। वहाँ तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। तथा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान, खाए दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, मत को कर अहंकार। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। और भी क्या द्विजाति, क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में स्वपचों को भी सुचिता कब तज सकती है। संतों का यही मत है। इसलिए धनी निर्धन, सुजाति कुजाति, गृहस्थ विरक्त कोई भी हो और किसी भी वेश में हो, परमात्मा भजन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।